हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवा कोचिंग क्लासेस एंड करियर एकेडमी। एट फ्रंट सीडी क्लास में हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलर सिद्ध करना चाहता था कि सीखना। कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता था? कोहलर सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता था? कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार है। इसके लिए क्या है? इसके लिए कोहलर ने अधिगम के क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। सीखना एक संज्ञानात्मक संकार है। इसके लिए कोहलर ने क्या किया कि अधिगम के क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। राइट। इसे संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, क्योंकि इस सिद्धांत में संज्ञान अथवा प्रत्यक्षीकरण को विशिष्ट महत्व प्रदान किया जाता है। इस सिद्धांत में क्या होता है कि इस सिद्धांत में संज्ञान अथवा प्रत्यक्षीकरण को विशिष्ट महत्व प्रदान किया जाता है। राइट। इस सिद्धांत के अनुसार है कि किसी समस्या के उपस्थित होने पर व्यक्ति उसका निरीक्षण करता है, अपना ध्यान केंद्रित करता है और समस्या के सभी उपायों को समझता है। ध्यान केंद्रित करता है और क्या करता है? समस्या के सभी उपायों को समझता है व उनका हल निकालता है। राइट। कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता था? कोहलर सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। इसके लिए कोहलर ने अधिगम के क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। इसे संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत में संज्ञान अथवा प्रत्यक्षीकरण को विशिष्ट महत्व प्रदान किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोहलर ने यह तर्क दिया कि किसी समस्या के उपस्थित होने पर व्यक्ति उसका निरीक्षण करता है, अपना ध्यान केंद्रित करता है और समस्या के सभी उपायों को समझता है व इनका हल निकालता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेग का तत्व नहीं है संवेदी। संवेग का तत्व नहीं है संवेदी। अब संवेग के तत्व जान लेते हैं। संवेग के तत्व होते हैं व्यवहारात्मक, दैहिक और संज्ञानात्मक। संवेग के तत्व कौन कौन से हैं? व्यवहारात्मक है, दैहिक है और संज्ञानात्मक है। अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है स्वेच्छाचारी। अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है स्वेच्छाचारी। राइट। नेक्स्ट है जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय, सूचनाएं देने वाला आदि अच्छे शिक्षण की विशेषताएं हैं। अच्छे शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं? जनतांत्रिक है, सहानुभूतिपूर्ण है, वांछनीय है, सूचनाएं देने वाला आदि अच्छे शिक्षण की विशेषताएं हैं। और अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है स्वेच्छाचारी। क्वेश्चन में आया था एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन थे स्वेच्छाचारी था, जनतांत्रिक था, सहानुभूतिपूर्ण था, वांछनीय, सूचनाएं देने वाला था। तो इनमें से कौन सा नहीं है ना पूछा, तो स्वेच्छाचारी नहीं है। अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है स्वेच्छाचारी। और 3 ऑप्शन थे जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय, सूचना देने वाला। ये सभी अच्छे शिक्षण की विशेषता है। राइट। अग्रिम व्यवस्थापक, प्रतिमान, परिवार, ब्लैंक लाइन जो इसमें दिया गया था, निम्न में से परिवार से संबंधित है तो सूचना प्रक्रियाकरण। अग्रिम व्यवस्थात्मक, प्रतिमान, सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित है। राइट। अग्रिम व्यवस्थापक, प्रतिमान, सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित है। क्वेश्चन में इस तरह से आया था कि अग्रिम व्यवस्थात्मक प्रतिमान निम्न में से किस परिवार से संबंधित है? तो जो ऑप्शन में दिया गया था सूचना प्रक्रियाकरण, आपको टिक करना है अग्रिम व्यवस्थात्मक प्रतिमान सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित है। वर्तमान समय में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य वैश्वीकरण की प्रक्रिया से उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने में मदद करना है। वर्तमान समय में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य वैश्वीकरण की प्रक्रिया से उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने में मदद करना है। इसमें
मुख्य रूप से सूचना तकनीकी विकास अहम सबसे अहम है। क्या सबसे अहम है? सूचना तकनीकी विकास। इसके माध्यम से शिक्षण कौशल तथा अग्रिम रणनीतियों पर निर्णय लेने में आसानी होती है। राइट फ्रेंड्स, ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के